हेलो मेरे क्लास 10th के जिगर के टुकड़ों, कैसे हो यार आप सभी। थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था क्लास 9 के बच्चों के साथ, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सीरीज लेकर के आ गया हूँ, एक ऐसा मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ जिसमें मैं आगे भी अपकमिंग वीडियोस बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर को लेकर के बैठा हूँ, बहुत सारे मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ जिसमें ऐसे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके इस साल भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इस सीरीज को भी पूरा फॉलो करना, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। और जो मैं 5 क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, एकदम अच्छे से करके जाना एग्जाम में, क्योंकि अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो बस थोड़ा सा उसी को चेंज करके तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये वाला। तुम देख सकते हो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और तुम लोगों ने प्री बोर्ड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखा होगा, जहां पर तुमसे कहा जाता है कि अगर 10a + b = √3 है और 10a - b = 1/√3 है, और यहाँ पर हमसे ये भी बोला गया है कि a + b है ना, वो हमारा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा a + b का वैल्यू। और जहां पर a हमारा ग्रेटर है b से, तो बताइए a और b की वैल्यू क्या है। तो ये सब जितना सारा चीज लिखा है ना, बस तुम लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए लिखा गया है। इसमें कुछ मत ध्यान दो, फटाफट बस तुम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो। कैसे a और b का वैल्यू निकलेगा मैंने तुम लोगों को अपने एनसीईआरटी के वीडियोस में भी सिखाया था, फिर से देख लो। और मुझे ये सारे बच्चे कमेंट करके बताना कि कौन कौन बच्चा इस वीडियो को देखने से पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानता था, है ना। मुझे देखना है कि बच्चे लोग की तैयारी कैसी चल रही है, तो सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि हमारा a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में, हमको ये गिवन है a + b इक्वल की उस साइड में √3 है। अब √3 जो होता है वो हमारा, तो देखो अगर कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये हमारे पास 10 का दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे कि 10 में दिमाग लगाओगे कि 10 में हमारा √3 किस डिग्री में आता है। तो 10 में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद है कि जो √3 है वो 60 डिग्री में आता है। तो यहाँ पर मैं √3 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, √3 में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10a + b = 10 60 डिग्री। ये हम पढ़ रखा है ना कि √3 कहाँ पर आता है, 10 के 60 डिग्री में आता है। तो यहाँ तुम्हारा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a + b बचेगा, वो हो गया तुम्हारा 60 डिग्री का। तो बस इसको इतना रहने दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसी तरीके से सेकंड वाले में भी काम करो। तुमको एक और चीज़ दिया हुआ है a - b = 1/√3, तो तुम यहाँ पर फिर से लिखो अगेन, दोबारा हमारे पास a - b = 1/√3 ये दिया हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम याद करेंगे कि 10 में 1/√3 कहाँ पर आता है। तो सारे बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमको याद है कि नहीं है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। नहीं होगा तो बेटा पिटाई खाओगे, बहुत आसान सा है। तो हमारा जो 1/√3 है 10 में, वो 30 डिग्री में आता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10a - b इक्वल की उस साइड में 10 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। यहाँ से तुम्हारा a - b जो होगा वो निकल करके आ जाएगा 30 डिग्री के। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन मिल गया, ये तुमको पहला था, ये दूसरा वाला इक्वेशन मिल गया। अब दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, यहाँ +b है, यहाँ -b है, दोनों को ऐड करते हैं, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यहीं पे साइड में ही कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट तुम लिखो ऐड इक्वेशन नंबर 1 और 2। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा b और b कैंसिल हो जाए और a का वैल्यू निकल जाए। अगर a का वैल्यू निकल गया तो फिर हमारा b का भी निकल जाएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो यहाँ तुम्हारे पास देखो a + b होगा, उसमें ऐड करेंगे हम लोग a - b को, और इक्वल की उस साइड में हमारे पास 60 है, उसमें ऐड करेंगे 30 को, है ना। राइट वाला पार्ट राइट से ऐड हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट साइड से ऐड हो गया। तो ये +b - b कैंसिल, तुम्हारा 2 जो है वो 90 के बराबर आ जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से 45 निकल करके आ जाएगी। 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू देखो 45 निकल करके आ गई। अब b की वैल्यू कितनी होगी, अब तुम क्या करो, a की वैल्यू को तुम कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हो, पुट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूँ, a = 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 45 प्लस में b और इक्वल की उस साइड में 60, इक्वेशन में 1 में ही था, तो 45 उधर ट्रांसफर करूंगा तो b = हो जाएगा 60 माइनस में 45, और b की जो वैल्यू है वो तुम्हारी यहाँ से 50 निकल करके आ गई। तो देखो ये हमारा जो सॉल्यूशन हमने निकाला है ना, ये इन चीज़ों को भी फॉलो करता है। अगर हम a + b करेंगे तो कितना आएगा, 45 और 15 हमारा 60 निकल करके आ जाएगा, जो कि हमारा 0 से क्या है, ग्रेटर है, और उसी तरीके से 90 से हमारे स्मॉलर है। तो यस, इसी को फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि a जो है हमारा वो ग्रेटर है b से। यहाँ पर देखो a 45 है और b 15 है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन भी है। बस हम लोगों को हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों को याद होगा। 99.9% बच्चों को याद होगा। किसी भी एक बच्चे को अगर याद नहीं है तो जल्दी से याद कर लो। चलो, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से 4 और क्वेश्चन हैं तगड़े तगड़े, उनको भी सॉल्व करते हैं।
सो तुम्हारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहा ये वाला, जहां पर हमें साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है एंड फिर हमारे पास कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर दिया है और इसे ऐड करके बोल रहा है प्रूव करने के लिए कि ये जो है ना वो इक्वल होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए के और कॉट स्क्वायर ए के। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो समझ जाओ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुमको दिख ही रहा है ये साफ साफ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगा लें क्या, फटाक से लगा लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर तुम लोग पहले तो ऐसे लिखोगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। ये LHS कहलाता है, ये RHS कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना, कई बार बच्चे लोग क्या गड़बड़ करते हैं पता है, एक छोटा सा गड़बड़ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सर ये कंप्लीट हमारे पास है और हम इसका कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे इस तरीके से, लेकिन ऐसा गलत हो जाता है। एक चीज़ याद रखना कि अगर ब्रैकेट के अंदर तुम्हारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है और अगर इसका स्क्वायर किया जा रहा है तो ये इस तरीके से लिखाता है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखाता, ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये ए जो है ना वो थीटा को रिप्रेजेंट करे एक तरह से, तो यहाँ पर तुम लोग साइन का स्क्वायर ए लिखोगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मेरी आदत है कि बच्चों को मैं बेसिक जल्दी बीच में समझाता रहता हूँ, इसलिए मैंने समझा दिया। ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी स्क्वायर होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर से कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab होगा, यानी कि 2 साइन ए आ गया और प्लस में हमारे पास साइन ए और कॉस ए आ जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी लगा लेते हैं वही चीज़। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2ab यानी कि 2 कॉस स्क्वायर कॉस ए, यहाँ पर मैं फालतू में स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, कॉस ए और फिर हमारे पास सेक ए। ये हो जाएगा हमारे पास 2ab। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर के फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं पहले तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वैल्यू 1 निकल करके आ जाए। तो सबसे पहले इसको ही इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद फिर अपन और क्या कर सकते हैं अलग अलग, तो ये तो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको साइड में कर लो और ये जो 2 के साथ है इसको साइड में कर लो, यानी कि थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए एंड फिर हमारे पास लास्ट में 2 साइन ए कॉसेक ए, ओके। एंड उसके बाद फिर लास्ट में ये वाला 2 कॉस ए, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बच्चों को समझाया था। ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर से 2 कॉस ए एंड ये हो गया हमारे पास सेक ए, ओके। इज दैट क्लियर। हमने क्या किया, बस रीअरेंज कर लिया। अब होगा क्या कि इनका यहाँ पर पेयर बन जा रहा है और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। तुम लोग एग्जाम में एक एक चीज़ जो वैल्यू पुट करोगे तुम लोग फॉर्मूला जरूर लिखते जाओगे साथ ही साथ में ना। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तुम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, तुम लोग मतलब यहाँ पे लिख लोगे तो साइड में बता भी देना कि तुमने 1 कहाँ से लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है भाई, तो हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए जो है हम लोग देखो यहाँ पर टेन और कॉट के फॉर्म में लाना है ना। तो कॉसेक क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है। इसको भी मैं ब्रैकेट में फिलहाल लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए कि ये मैंने कहाँ से लिखा, मैंने इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है। उसी तरीके से सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया इसका वैल्यू, क्योंकि मेरे को 10 के फॉर्म में भी चाहिए। अब इधर से मुझे कुछ कुछ कट पिट करना है, नंबर के फॉर्म में चाहिए ना मुझे आंसर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 साइन तो है हमारे पास, उसको रहने देते हैं, लेकिन हम जानते हैं जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको 1 बाई में साइन लिखा जा सकता है कॉसेक को। और उसी तरीके से प्लस की साइन के साथ यहाँ पे नीचे में कर देता हूँ मैं, ये तुम्हारा 2 जो कॉस है उसको वैसे ही रहने दो और सेक ए को तुम लिख दो 1 डिवाइड बाई में कॉस ए। अब उससे फ़ायदा क्या होगा सर कि हमारी चीज़ें जो आपस में कट होंगी, ये साइन से साइन उड़ जाएगा तुम्हारा, कॉस ए से तुम्हारा कॉस ए उड़ जाएगा। अगर तुम यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दो तो तुम्हारे पास देखो ये नंबर के फॉर्म में आ गया है ना, ये हमारा प्लस है, सभी को आपस में प्लस में है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस में 1, फिर प्लस में हमारे पास ये वाला भी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो हमारा ये 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस के साइन के साथ, फिर यहाँ पर 2 1 जा हमारे पास 2 हो जाएगा प्लस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस है। लास्ट में हम लोग को 10 पहले लिखना था, कॉट बाद में लिखना था, तो पहले 10 वाले को उतार दो, इस वाले को यानी कि 10 स्क्वायर ए को उतार दो और फिर प्लस में हमारे पास जो कॉट स्क्वायर ए है उसको उतार दो, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। और ये अलग है ना, यहाँ पर ध्यान रखना ये अलग है, ये अलग था, ये ऊपर वाला पार्ट था ये वाला। तो यहाँ से हमारा देखो 2 + 2 4 और 3 हो जाएगा 7 एंड लास्ट में हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर ए एंड लास्ट में हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमारा RHS निकल करके आ गया। तो इस तरीके से तुम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस तुम लोगों को वैल्यूज़ पुट करते जाना है और ये देखते हुए चलना है कि किस फॉर्म में हम लोगों को लेकर के आना है। हम लोग को फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ वैसा ही यूज़ करना है फॉर्मूला, ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँच सके। यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग लंबा चौड़ा घुमा करके लेकर के आ रहे हैं, उससे टाइम वेस्ट होगा, नंबर तो फुल मिल जाएंगे लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आई होप तुमको सेकंड वाला भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन है वो भी मैं समझाता हूँ।
सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, जो कि 2019, 20 और 22 के पेपर में भी आया था। 22 में वैसे एग्जाम में तो नहीं आया था, लेकिन सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन को दिया गया था। तो टेंशन नॉट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, और ईजी भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा तुम लोगों को। सबसे पहले तुमको दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, और तुम्हें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करें सर? तो सबसे पहला काम करो कि तुम यहाँ से कुछ वैल्यू निकालो। तुम इसको ऐसे लिखो कि वी हैव, हमारे सामने जो दिया हुआ है वो क्या है, साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? तो वो हमारा √3 है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, क्योंकि अभी देखो डायरेक्ट तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे इसको स्क्वायरिंग। हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड का, ठीक है, दोनों तरफ का ही करना रहता है, एक साइड का मत करके आ जाना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर तुम्हारे पास ये जो √3 है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है, तो बस सिंपली तुम फॉर्मूला पुट कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में हमारे पास 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और इस साइड में हमारा √3 का जब स्क्वायर होगा तो वो 3 बन जाएगा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो 1 होता है, तो इसके बदले हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे। प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब ये हमारा जो 1 है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू बच जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि ये 1 उधर जाकर 3 से माइनस हुआ तो हमारा 2 बच गया। अभी जब 2 को मैं यहाँ पर भेजूंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है ना, ये वहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के डिवाइड में होगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। अब तुम इसको यहीं तक रहने दो, इसको तुम यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स जरूर बना देना, एग्जाम में जब सॉल्व करो ना प्रूव वाले क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन को, तो ऐसे बॉक्स जरूर बना दिया करो, टीचर को मजा आता है चेक करने में ऐसे में। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ हमारे पास हमको प्रूव क्या करने के लिए बोला गया था, प्रूव दैट कि हमारे पास जो टेन थीटा है उसमें अगर अपन कॉट थीटा को प्लस करें तो ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। यही हमको बोला था ना प्रूव करने के लिए। देखो यहाँ पर टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू हमारा 1 आना चाहिए। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन जो होता है वो साइन और कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो है वो हमारा टेन थीटा होता है, और कॉट जस्ट इट का उल्टा होता है, यानी कि हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा जब करते हैं तो हमारा कॉट थीटा आ जाता है। अब नीचे में हमारे पास साइन और कॉस है, मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और उसी तरीके से इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं भाई कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। नीचे में हमारे पास है साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, तो हम लोग को क्या पता है कि इसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाल ली थी, इसकी भी वैल्यू 1 निकाल ली थी, तो ऊपर में भी 1 है नीचे में भी 1 है, यानी कि इक्वल टू 1 आ गया। तो हमने जब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व किया तो हमारा 1 आ गया, और यही तुमको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, खत्म। और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और भी इंपॉर्टेंट जो हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, चलो उन्हें भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन इस बार भी ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आने का मुझे पूरा चांस लग रहा है, क्योंकि कई बार इसी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमें इक्वल टू 1 लाना रहता है सॉल्व करके, बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, बस तुमको क्या करना है, वैल्यूज पुट करते जाना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर करो LHS, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तुम लोग एक बार पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास दिया हुआ टेन स्क्वायर थीटा, और हम लोगों को देखो यहाँ पर 1 लेकर के आना है ना, 1 लेकर के आना है, यानी कि कोशिश करना है कि सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे कट करते जाएं, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाएंगे। तो नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है, और यहाँ पर नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। यहीं से हमारा काम स्टार्ट होगा। हम लिखेंगे ऊपर में हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और उसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास इस साइड में कॉट स्क्वायर थीटा है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, ये होती है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब क्या करो तुम लोग, यहाँ पर इनको डायरेक्टली तो हम लोग कट कर नहीं सकते, इनडायरेक्टली कैसे कट किया जाए वो देखो। टेन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन और कॉस का ही हमारा डिफरेंस जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा 10 निकल करके आ जाता है। और नीचे में हमारे पास जो सेक स्क्वायर थीटा है, हम लोग जानते हैं कि वो हमारा कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से इस साइड में हमारे पास कॉट को हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी का जस्ट उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर थीटा।
और सिमिलरली नीचे में हमारे पास जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग साइन का उल्टा कर सकते हैं, इट मीन्स 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ऐसा आखिर किया क्यों, इससे इसलिए बबुआ ताकि ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो सके। देखो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 बचा है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास बचा है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 है जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा जो आंसर है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बस तुम लोगों को कुछ बेसिक से जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं बस वो फॉलो करके इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ करके मत आना। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे खासे नंबर दे करके जाता है। चलो उस क्वेश्चन को भी जल्दी से बना लेते हैं। तो ये है वो तगड़ा क्वेश्चन जिसके बारे में तुम लोगों से बता रहा था। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि है बहुत जोरदार क्वेश्चन। हमारे पास जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है, जो राइट साइड दिया हुआ है, ये डायरेक्टली तुम लोगों को कनेक्टेड नहीं दिखेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें सर, जब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है, हम लोग कुछ यहाँ पर रूल भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, चलो समझते हैं। पहले तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 है उसको उतार लो। नीचे में हमारे पास सेम टू सेम है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा है और साइन बस माइनस की लग गई, यहाँ पे माइनस का 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा अलग से तिगड़म लगाना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे अलग से क्या तिगड़म लगा सकते हैं, हम इसमें ऊपर नीचे 1 प्लस में साइन थीटा और यहाँ पर नीचे में भी 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो कभी भी किसी भी चीज़ में सेम नंबर का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करो तो वो आपस में दोनों कट हो जाते हैं और इनका वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो किसी में भी 1 का मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू थोड़ी चेंज होता है। तो इस तरीके से तुम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो और इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमको यहाँ तक पहुँचने में ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी होगा चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर में है सेम टू सेम उसको रहने दो, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 है, इसको एक ब्रैकेट में डालो। इधर हमारे पास 1 प्लस में साइन थीटा है, इसको ब्रैकेट में डालो। नीचे में हम लोग थोड़ा मोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फटाक से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी हो रहा है मल्टीप्लाई, ऊपर हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी तुमको समझ में आएगा। हम मेन क्या काम करने वाले हैं ना, नीचे पार्ट वाले और ऊपर वाले पार्ट को आपस में कट करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी तुमको आगे थोड़ा सा क्लियर आएगा। अभी तो तुम लोगों को पहले स्टेप में लग रहा होगा कि सर ऐसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अभी 2-3 स्टेप देखो तब तुमको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। पहले तो 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा आ गया, फिर 1 का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा आ गया, 1 का -1 से मल्टीप्लाई करो -1 आ जाएगा, फिर साइन का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन का कॉस से करोगे मल्टीप्लाई तो साइन थीटा एंड तुम्हारा कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास साइन थीटा का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ये प्लस का साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, खाली करो, थोड़ा जगह साफ करो भाई, जगह बीच बीच में साफ करते रहना, उससे हम लोगों को ईजी लगेगा सॉल्व करने में। ये -1 को थोड़ा सा साइड में कर लो, पहले तो ऊपर में जो तुम्हारे पास है उसको एज इट इज़ रहने दो, इसको कुछ नहीं करने का। माइनस में कॉस थीटा जो है ये हमारे पास एज इट इज़ उतर जाएगा, हम लोग इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, अभी आगे जा करके सीधे सीधे इसको निपटा देंगे। नीचे में क्या करेंगे, ये हमारे पास जो माइनस का 1 है इसको थोड़ी देर के लिए हटाओ, तो ये माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस में हमारे पास कॉस थीटा है उसको रहने दो। यहाँ पर जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो तुम लोग पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा होता है 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग प्लस की साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस में था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देन लास्ट में हमारे पास जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, जो पहले से है ये वाला। अब यहाँ से देखो -1 +1 इनका भी खेल खत्म। हमारे पास बचा क्या यहाँ पर से, तो यहाँ भी देखो कॉस थीटा है, इसके पास भी कॉस थीटा है और इसके पास भी कॉस थीटा है, तीनों के पास कॉस थीटा हो रहा है ना। तो देखो अब क्या करने वाला हूँ मैं, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 इसको रख देते हैं, उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा इसको भी ऐसे रहने दो। नीचे में तुम लोग सब में से उठा करके कॉस थीटा को कॉमन ले लो, इसके पास और इसके पास, तीनों से अगर तुम लोग कॉस थीटा को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर से हमने पूरा बाहर निकाल दिया तो 1 बचेगा। फिर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा एक सेकंड ना, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस की साइन लगा दी, जबकि हम लोग को पता है कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी तुम लोग ऐसा मत करना जो मैं कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हमने एक कॉस थीटा बाहर निकाला है तो एक कॉस थीटा हमारे पास बच जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ से भी हमने कॉस थीटा बाहर निकाला तो जो साइन थीटा है ये बच जाएगा। अब तुम देखो कुछ दिख रहा है क्या तुमको, सिमिलर, अगर नहीं दिख रहा होगा तो चश्मा लगाओ और इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दो। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब देखो यहाँ पर प्लस वाला साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी माइनस का 1 है, सॉरी मतलब प्लस का 1 है। तो अगर तुम लोग डायरेक्ट कट करना नहीं चाह रहे, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो एक बार इसको सीधा कर दो। देखो कुछ इस तरीके से, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस का 1 ऊपर में है एज इट इज़ रहने देते हैं, 1 प्लस में साइन थीटा एज इट इज़ रहने देते हैं। नीचे में हमारे पास इस वाले पार्ट को मैं इधर लिख देता हूँ, इसी के नीचे तुमको अच्छे समझ में आएगा। देखो साइन थीटा को मैं पहले लिख दे रहा हूँ
उसके बाद फिर मैं माइनस वाला जो कॉस थीटा है उसको उतार देता हूँ और फिर प्लस वाला जो 1 है उसको उतार देता हूँ। ठीक है, मैंने इस पार्ट को यहाँ पे उतार दिया। ये जो कॉस थीटा मैं इसको इधर हटा देता हूँ। तो होगा क्या, ये पार्ट और ये पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे। बचा क्या हमारे पास बच गया 1 प्लस में साइन थीटा और डिवाइड में हमारे पास हो जा रहा है कॉस थीटा। अब बोलोगे सर यहाँ तो हमारे पास सेक थीटा और टेन थीटा आया ही नहीं, लेकिन देखो साइन और कॉस में पहुंच गए हो तो सेक थीटा में तुम लोग बहुत इजीली से पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो वो देखो, हम लोग जानते हैं कि 1 के नीचे में भी कॉस है और साइन के नीचे में भी कॉस है, तो अलग अलग कर सकते हैं क्या इसको इस तरीके से 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा और प्लस में हम लोग साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये बबुआ कि हमारा 1 बाई में कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा तुम्हारा सेक थीटा और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा टेन थीटा। तो अभी तुम लोग देखो, अब तुमको लग रहा हो कि हाँ सर अब हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो कुछ उल्टा ही दिया हुआ था, यहाँ पर तो प्लस के फॉर्म में लिया, तो अब उसको उल्टा कैसे करें, माइनस में कैसे लेकर के आए। तो इसका भी सिंपल सा काम है। फिर से एक बार अगेन यहाँ पर देखो, मैं अगेन इसलिए छोटा सा लिख दे रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कि जो मैंने काम शुरू में किया था ना ये तिगड़म लगाने वाला, वही काम हम लोग यहाँ पर फिर से करने वाले हैं ताकि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाए और जो हमारा आंसर है जिस फॉर्म में दिया ना उस फॉर्म में आ जाए। तो हमारे पास देखो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा तो है, हम क्या करेंगे इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा से, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लाना था ना, और नीचे में भी हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा। अब क्या होगा सर इससे होगा ये देखो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में जो हमारे पास नंबर है तुम इसको ध्यान से देखो, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ऊपर में तुम क्या लिख सकते हो इसको ए का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में इसको उतार सकते हो यानी कि सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा को। तो होगा क्या सर, होगा ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और नीचे में तुम्हारे पास आ गया सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो बबुआ इस तरीके से तुम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया। कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो, और अगर तुमको इसी तरीके से आगे के भी वीडियोस चाहिए और भी जो हमारे चैप्टर्स हैं, अगर तुम चाहते हो कि यस सर आप बाकी चैप्टर्स के भी फटाफट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना दीजिए, टॉप 5 क्वेश्चन की, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, लाइक करना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए सीरीज को फटाफट कंटिन्यू करूं, और जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले उसको वायरल कर दूं, यानी कि जो उसके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं। ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।